बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहतसाब अदालत की जानिब से आसिफ अली जरदारी साहब की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और आसिफ अली जरदारी साहब को, उनकी बहन अदीफ रियाल तालपुर को और दीगर शरीक मुल्ज़मान को कल यानी 28 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए एहतसाब अदालत में तलब कर लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। इसमें फ़ारूक इनायत साहब की दरखास्त और दलाइल क्या थे, उनके बाद जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उनके दलाइल क्या थे, वो सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये आपको मैं पहले बता देता हूँ कि जरदारी साहब के खिलाफ जो जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नैब रेफरेंसेस दायर करे। नैब की जानिब से रेफरेंसेस दायर किए गए, लेकिन उसके बाद क्योंकि नैब की टीम उस पर काम कर रही थी और ये इतना कम्प्लिकेटेड मैटर था कि कई पर्दों में छुपी हुई मनी लॉन्ड्रिंग थी और जाली बैंक अकाउंट्स थे और करप्शन, लूट मार, ये चीज़ें थी। नैब के पास जैसे जैसे चीज़ें आती चली गई, नैब ने उसके मुताबिक ज़िमनी रेफरेंसेस दायर किए। नैब ने जब ये ज़िमनी रेफरेंसेस दायर किए तो उसको चैलेंज कर दिया गया फ़ारूक इनायत साहब की जानिब से, ये कहकर कि नैब और चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो ज़िमनी रेफरेंसेस दायर करें। मैं आपको वैसे थोड़ा सा आम ज़बान में बता देता हूँ कि एक केस तैयार हुआ जरदारी साहब के खिलाफ, करप्शन केस, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, और वो केस दायर कर दिया गया अदालत के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है, नैब की टीम तो उस पर काम कर रही है, लेकिन साथ एक और मसला भी है कि दीगर भी अकाउंट्स और चीज़ों की छानबीन जब जारी है तो पता चलता है कि केस कोई और, किसी और केस की तफ्तीश हो रही थी और वो जो पहले केस दायर किया था उसके भी हवाले से और नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। अब नैब की जानिब से क्या किया जाता है कि जो नए शवाहिद सामने आए हैं, जो नए सबूत सामने आए हैं, वो क्योंकि उस केस के हैं जो पहले से दायर हो चुका है, तो उस केस में सप्लीमेंट्री रेफरेंस के तौर पर वो डॉक्यूमेंट्स, वो चीज़ें, वो सबूत जो है अदालत के सामने रख दिए जाते हैं। तो फ़ारूक इनायत साहब का केस ये था कि चेयरमैन नैब के पास इख्तियार नहीं है, नैब के पास इख्तियार नहीं है कि नैब की जानिब से बाद में सामने आने वाले सबूत और शवाहिद जो हैं वो एहतसाब अदालत में जमा कराए जा सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों दरखास्तों के हवाले से ऑर्डर एक ही है और पॉइंट्स क्योंकि पॉइंट एक ही था। ये पहला जो है वो पार्क लेन में जरदारी साहब ने तो कहा कि मुझे बरी कर दें इन केसेस में और मैं कोई जुर्म ही मेरा तो नहीं है। तो अब ये है कि एहतसाब अदालत की तरफ से 23 सितंबर 2020 को समाअत के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरखास्तें जो है वो मुस्तरद की गई थी। ऑर्डर जो है वो फिर बाद में आया है। पहली दरखास्त रेफरेंस नंबर 5/2019 रियासत बनाम एजाज अहमद खान में दायर की गई थी। तीनों दरखास्तें नैब ऑर्डिनेंस 1999 की शिक 18G 24B और फौजदारी कानून की शिक 265D के तहत दायर की गई थी। पहली दरखास्त का हुक्मनामा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद इरफान अहमद बुला और आसिफ अली जरदारी की तरफ से फ़ारूक इनायत पेश हुए। पैराग्राफ नंबर 1, आज़म खान साहब लिखते हैं कि ये ऑर्डर मुल्जिम दरखास्त गुजार आसिफ अली जरदारी की तरफ से नैब का ज़िमनी रेफरेंस नंबर 5/2019 खारिज करने के लिए दरखास्त निपटाने के लिए जारी किया जा रहा है। इस दरखास्त में नैब का ज़िमनी रेफरेंस नैब ऑर्डिनेंस 1999 की शिक 18G 24B और फौजदारी कानून की शिक 265D के तहत खारिज करने की इस्तदा की गई थी। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा गया है कि मुल्ज़िम आसिफ अली जरदारी के वकील के दलाइल जो हैं वो ये हैं और दलाइल को जो है वो उसका हिस्सा बनाया गया है। और दलाइल में वकील ने मौक़िफ़ अपनाया फ़ारूक इनायत साहब ने कि नैब कानून की शिक 18 के तहत चेयरमैन नैब के पास ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इख्तियार नहीं है। ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का जिक्र नैब कानून की किसी शिक में नहीं है। नैब चेयरमैन के पास 11 अक्टूबर 2019 को नैब ऑर्डिनेंस 99 की शिक 18G 24B और फौजदारी कानून की शिक 265D के तहत रेफरेंस दायर करने का भी कोई इख्तियार नहीं था। इसलिए नैब रेफरेंस नंबर 5/2019 खारिज किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 2019 को ह्यूमन राइट्स केस नंबर 2946/2018 में हुक्म जारी किया था, जिसमें नैब को रेफरेंस दायर करने के बाद मजीद इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए 2 माह का वक्त दिया था। जैसे 2 माह का वक्त था कि 2 माह में नैब ने अपना काम मुकम्मल करना था, ये कहना है फ़ारूक इनायत साहब का। लेकिन 2 माह में मुमकिन नहीं था, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट को भी बताया गया था कि क्या ये गोरख धंधा है, किस तरह से ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, एक फेक अकाउंट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में हज़ार ट्रांजैक्शंस थी, BCO अकाउंट थे, तो इतना आसान नहीं था कि 2 माह में ये काम मुकम्मल हो सकता। उसके बाद लिखा गया है कि मुल्जिम आसिफ अली जरदारी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस मुकदमा में नैब की तरफ से ज़िमनी रेफरेंस 2 माह का वक्त गुजरने के बाद दायर किया गया, इसलिए यह रेफरेंस खारिज करने के काबिल है। वकील ने मजीद कहा कि क्योंकि चेयरमैन नैब के पास ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इख्तियार नहीं था, इसलिए यह खारिज करने के काबिल है। क्योंकि ज़िमनी रेफरेंस का मकसद पहले रेफरेंस में इजाफी दस्तावेज़ात अदालत के सामने रखना होता है, इसलिए अदालत पाबंद नहीं है
कि बाद में हासिल की गई दस्तावेज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। ताहम अदालत किसी चीज़ का नोटिस लेकर मुतलका रिकॉर्ड तलब कर सकती है। इस केस में अदालत ने कोई नोटिस नहीं लिया, इसलिए सिर्फ इस बुनियाद पर ज़िमनी रेफरेंस खारिज किया जा सकता है। वो कहते हैं कि अगर जो जज साहब हैं उनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो जज साहब खुद उसका नोटिस लेके और नैब को कह सकते हैं कि फ़लान डॉक्यूमेंट नहीं है और वो डॉक्यूमेंट मेरे सामने पेश किया जाए, लेकिन नैब खुद से कोई चीज़ सामने नहीं रख सकती। आसिफ अली जरदारी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस केस में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, क्योंकि नैब की शिक 19 के तहत मुलजिम को नोटिस जारी करके इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन आसिफ अली जरदारी को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। कानून के तहत इस अदालत को पहले रेफरेंस का जायज़ा लेकर नोटिस लेना चाहिए था। इस अदालत ने ऐसा कोई काम नहीं किया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट मुतमईन थी कि मुलजिम के खिलाफ केस चलाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। ट्रायल कोर्ट इसी मवाद की बुनियाद पर मुलजिम को ट्रायल का सामना करने के लिए तलब करती है, लेकिन इस मामले में अदालत ने ज़िमनी रेफरेंस दायर होने के बाद अदालत ने नोटिस लेकर समन जारी नहीं किया, इसलिए चेयरमैन नैब का यह ज़िमनी रेफरेंस कलादम करार दिया जा सकता है। वकील ने दलाइल में कहा कि यह अदालत की जिम्मेदारी है कि नैब की तरफ से कानूनी तकाजे पूरे न करने पर हुक्म जारी करे कि नैब का ज़िमनी रेफरेंस गैर कानूनी, नैब कानून की खिलाफ वर्जी, बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम और बदनीयती पर मबनी है। नैब के इस इक़दाम से पाकिस्तान के आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 4, 10 और आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। आसिफ अली जरदारी के वकील ने सदा की कि नैब की तरफ से दायर किया गया ज़िमनी रेफरेंस कलादम करार दिया जाए। अब आ जाते जी पैराग्राफ नंबर 3। अदालत में दलाइल देते हुए डिप्टी प्रोसिक्यूटर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो ज़िमनी रेफरेंस दायर कर सकता है, ताकि इजाफी शवाहिद अदालत के सामने पेश किए जा सकें। इस केस में मुलजिम के खिलाफ काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं, इसमें नए मुल्ज़मान को भी शामिल किया गया है, इसलिए ये मुनासिब समझा गया कि चेयरमैन नैब ज़िमनी रेफरेंस दायर करें, और इस अदालत ने रिकॉर्ड का जायज़ा लेकर ज़िमनी रेफरेंस का नोटिस लिया है। प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि नैब कानून में ज़िमनी रेफरेंस दायर करने पर कोई पाबंदी नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि नैब के पास कोई दूसरा तरीक़ाकार नहीं है जिसके ज़रिए ट्रायल कोर्ट में दौरान समाअत कोई नई दस्तावेज़ात या इजाफी मवाद पेश कर सके। मुलजिम के खिलाफ नया मवाद पेश करने का वाहिद तरीका ज़िमनी रेफरेंस है। वो उन्होंने बता दिया कि और कोई तरीका ही नहीं है ना, कि जो सबूत बाद में सामने आए हैं वो सबूत अदालत के सामने रखने का कोई और तरीका नहीं है, ज़िमनी रेफरेंस या ये उन्होंने जो है वो दलाइल दिए। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5, इस पैराग्राफ में भी अदालत ने जो है वो आसिफ अली जरदारी के वकील के दलाइल को शामिल किया है, जिनमें कहा गया था कि नैब का ज़िमनी रेफरेंस कानून के मुताबिक नहीं और अदालत एक मखसूस वक्त के बाद हासिल किए गए शवाहिद पर कार्रवाई करने की पाबंद नहीं है, इसी बुनियाद पर रेफरेंस खारिज किया जाए। अब आ जाता है जी पैराग्राफ नंबर 6। अदालत ने लिखा है कि नैब कानून की शिक 18 के मुताबिक जब रेफरेंस फाइल हो जाता है तो उसके बाद अदालत उसका जायज़ा लेती है। जब पहला रेफरेंस दायर किया गया था तो उसमें लिखा गया था कि ये अबूरी रेफरेंस है, जिसका मतलब है कि ये मुकम्मल रेफरेंस नहीं था और तहकीकात जारी थी, जिसकी वजह से 9 अप्रैल 2019 को एहतसाब अदालत में अबूरी रेफरेंस दायर किया गया था, जिसको इस अदालत ने कबूल किया और ज़िमनी रेफरेंस 23 जनवरी 2020 को दायर किया गया। जब ज़िमनी रेफरेंस के मवाद का जायज़ा लिया गया उसमें आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्ज़मान और जायज़ा लिया गया उसमें आसिफ अली जरदारी और दीगर नए मुल्ज़मान को समन जारी किए गए, जिसका मतलब है कि अदालत ने नैब कानून की शिक 18 के तहत दायर रेफरेंस का नोटिस लिया है। यानी जब अदालत ने आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्ज़मान को नोटिस जारी किए तो इसका मतलब है कि अदालत ने जायज़ा लिया और अदालत समझती है कि आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्ज़मान को इस पर नोटिस जारी किया जाए, अदालत मुतमईन है। पैराग्राफ नंबर 7, अदालत ने लिखा है कि जहाँ तक ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का तल्लुक है, चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार है कि जब किसी मामले में नई इजाफी नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ जाएँ तो तफ्तीशी अफसर ज़िमनी रेफरेंस दायर कर सकता है, क्योंकि ऐसे शवाहिद ट्रायल कोर्ट के सामने रखने का कोई और तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि नैब कानून समेत किसी दूसरे कानून में भी चेयरमैन नैब की तरफ से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने पर कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए यह अदालत समझती है कि मुल्ज़िम आसिफ अली जरदारी के वकील की तरफ से ज़िमनी रेफरेंस पर उठाए गए दोनों एतराज़ात मेरिट के मुताबिक नहीं है, इसलिए रेफरेंस खारिज करने की यह दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। अदालत ने इस ज़िमनी रेफरेंस को पहले से दायर रेफरेंस का हिस्सा बनाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने नैब के ज़िमनी रेफरेंस नंबर 13 आसिफ अली जरदारी और 2 रियासत बनाम हुसैन लवाई में भी बिल्कुल वही हुक्मनामा जारी किया जो पहले ये अभी जो मैंने आपके सामने ऑर्डर पढ़ा है। इन दोनों रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी को नामजद किया गया था मुल्ज़िम, और तीनों रेफरेंसेस एक ही रोज़ के अहकामात एक ही रोज़ में जारी किए गए हैं। ये मैंने आपके सामने फ़ैसला और चीज़ें रखी हैं। अब कल सुबह आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी बहन फरियाल तालपुर साहिबा और दीगर मुल्ज़मान अदालत में पेश होंगे। उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होगी और फ़र्द जुर्म आयद होते ही ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा। पहले ये सुसरवी का शिकार थे केसेस, मैं आपको वजह बता चुका हूँ, कोविड था,
अदालती छुट्टियाँ थीं और कुछ इश्यूज़ थे, लेकिन अब यही नज़र आ रहा है कि ये केस फास्ट ट्रैक पर चलेंगे और आसिफ अली जरदारी साहब के मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।